हेलो दोस्तों, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप से अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। जितने भी हमारे बिहार के एस्पिरेंट्स हैं और हमारे सीटेट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हमारे दोस्त हमें इस टाइम देख रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, बिल्कुल बेहतर तरीके से करिए और हर तरीके से खुद को मोटिवेट रखिए दोस्तों। हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। बिहार शिक्षक भर्ती के सिलेबस का एक ही बहुत ही ब्रॉड पार्ट है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। हम लोगों ने जो मेन टॉपिक थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उनमें से कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है दोस्तों। वीडियो आपने पिछला नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति को हम लोगों ने 2 भागों में समझा है, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद की जो आपका किसान आंदोलन का चैप्टर था, हमारे साथियों ने उसको अच्छे से व्यूज नहीं किया है, लेकिन मैं बता दूं कि उसमें से क्वेश्चन आता है, जरूर आता है। तो आप लोग सारे पार्ट्स को, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी वो पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जहां से कि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा आते ही आते हैं। 100% क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यही वो संगठन था जिससे हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्टार्टिंग होती है और अंततः हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर आगे अग्रसर होते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने की, तो आइए सारी एक एक बातों पे चर्चा करते हैं और अच्छे से बिल्कुल एक स्टोरी की तरह समझते हुए जानते हैं और इसके सारे अधिवेशन के बारे में समझ लेंगे, जो भी मेन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया क्या? सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और हमारे और अपने जैसे दोस्तों को भी हमारा ये वीडियो जरूर भेज दीजिए, हेल्पफुल होने वाला है। आज जैसे कि हम और आप सभी एक स्टूडेंट हैं, तो बस मेरी एक यही छोटी सी कोशिश है कि मैं जो भी टॉपिक मैं पढ़ूं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, जिससे क्या होता है कि मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, मेरा भी रिवीजन होता है और साथ में आप सभी का भी रिवीजन हो दोस्तों। अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थापना इसकी क्यों हुई कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। बात करें उस दौर की, तो हमारा वो दौर था 1857 से लेकर के 1885 का दौर। ये दौर है हमारा इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसको अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें, इस अवधि को अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें, तो इसको हम काला अध्याय के नाम से भी समझ सकते हैं। काला अध्याय के नाम से भी समझ सकते हैं। तो इस समय हमारा काला अध्याय है, इसको क्यों कहा गया है? तो जैसे जैसे आप इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना आप इस समय का आप अध्ययन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, आपको उस समय की कहानी स्पष्ट होती जाएगी दोस्तों, कि किस तरीके से उस समय भारतीयों की जिंदगियां गुजर रही थी, किस तरीके से दयनीय स्थिति उस समय की थी, जो ये समय था आपका। क्या क्या नहीं झेला हम भारतीयों ने इस समय। तो इसके बारे में ही आइए जानते हैं। पिछली जो बातें थी हम लोगों ने जान ली थी, आगे हम लोग जानेंगे और किस तरीके से इस स्थिति से हम लोग निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो भी जानेंगे दोस्तों। बने रहिएगा आप हमारे साथ। दोस्तों, ये जो समय है हमारा 1860 से लेकर के आपका 1870 का ये दशक चलता है आपका। ये दशक आपका कैसा होता है? भूखमरी, सूखे से भरपूर होता है आपका। करों में वृद्धि कर दी जाती है। करों में क्या होती है? बहुत ही अथाह वृद्धि हो जाती है। महंगाई आपकी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। महंगाई आपकी इस समय क्या होती है? सूखे के कारण। आप इसको कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा। मैं बहुत ज्यादा लिख भी नहीं रही हूँ, ना आपको लिखवा रही हूँ दोस्तों। मेरा इतना सा मोटिव है आपके माइंड में ये सब कि स्टोरी की तरह सेटअप हो, आप पॉइंट टू पॉइंट
थोड़ा बहुत आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो हम स्टोरी की तरह पढ़ने से हमें क्या होगा, ये खुद ब खुद हमारे माइंड में ये सेट होने वाला है, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। तो जो सूखे का आपका ये दौर था, जो आपका ये सूखे का दौर था, उस समय क्या हुआ था, 25% आबादी आपकी क्या हुई थी, सूखे से खत्म हो चुकी थी। 25% आबादी की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी उस समय, सूखे से, जब आपका सूखा पड़ा था उस टाइम का दोस्तों। इसी की वजह से क्या हुआ था, महंगाई कितनी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आपकी जो महंगाई थी उस समय 300% बढ़ गई थी। 300% महंगाई दर आपकी जो थी वो कितनी बढ़ गई थी, 300% तक की बढ़ गई थी। जो आपका भूमि राजस्व था, ब्रिटिशों द्वारा वसूला जा रहा था, कर आपके जो ब्रिटिशों द्वारा वसूले जा रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा आपसे वसूले जा रहे थे। कुल मिला के ये जो दशक था पूरी तरीके से भारतीयों में असंतोष फैल चुका था सरकार के प्रति, बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में थे। फिर क्या हुआ, इसी दौरान एक डेट आप सभी और याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, सन 1878। इसी दौर में क्या हुआ था, सन 1878 में प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी। प्रेस की स्वतंत्रता क्या हुई थी, अंग्रेजों द्वारा जो है छीन ली गई थी। इसके बाद दोस्तों सन 1884 की अगर हम बात करें, समय था आपका 1884 का, और इसी समय कौन सा सम्मेलन आपका चल रहा था, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, यहीं से आपकी शुरुआत होगी आपकी जो है कांग्रेस की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन चल रहा था। कौन सा वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, इस वार्षिक सम्मेलन में आपके जो A.O. ह्यूम थे, ब्रिटिश के अधिकारी A.O. ह्यूम, ये इस सम्मेलन के सदस्य थे। ये इस सम्मेलन के सदस्य थे, और इसी सम्मेलन में उस समय टोटल आपके जो सदस्य थे वो थे 17। टोटल 17 सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, जिस समय की A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस के एक संगठन की बात की थी, इन 17 सदस्यों के साथ होते हुए एक संगठन बनाने की चर्चा की थी भारतीयों के लिए। क्यों की थी, क्योंकि A.O. ह्यूम को भारत के लोगों से, भारतीय संस्कृति से, भारतीय व्यवस्था में एक अलग ही दिलचस्पी थी दोस्तों। इसके आगे क्या होता है, 1885 आपका समय होता है, 28 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर को बॉम्बे में, 28 दिसंबर बॉम्बे में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है पहला। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, या फिर इसकी डेट भी पूछी जाती है, सन भी पूछा जाता है। तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, और जो आपके अध्यक्ष नियुक्त किए गए इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश नाम आप नोट कर लीजिएगा, चंद्र बनर्जी, ये आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के, और फाइनली जा करके आपके कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। जिसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, ये भी सवाल में आता है कि जो है कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो हम जो है A.O. ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक मानते हैं, जो कि हमारे कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम, ब्रिटिश के अधिकारी थे ये। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जो प्रथम अधिवेशन होता है इसमें 72 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 72 सदस्य शामिल होते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। और इसी के फलस्वरूप आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था या फिर कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय
किसका शासनकाल चल रहा था? तो आप एक नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, डफरिन। कौन थे हमारे शासनकाल में? कौन थे? डफरिन थे। और किसी लेखक ने इनके लिए बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया हुआ है कि कांग्रेस डफरिन की मस्तिष्क की उपज है। कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनको जो है डफरिन की उपज माना गया है कांग्रेस की स्थापना को। दोस्तों, आखिर उद्देश्य क्या था कांग्रेस की स्थापना का? तो हम कुछ पॉइंट्स में जान लेते हैं, आप नोट करते जा। अखिल भारतीय संगठन स्थापित करना, साथ ही साथ व्यापक रूप से राष्ट्रव्यापी आंदोलन। मतलब कि साथ ही साथ में इनका उद्देश्य क्या था कि बड़े पैमाने पे एक राष्ट्रव्यापी व्यापक आंदोलन तैयार करना। ये जो है उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का। दूसरा जो आपका मेन इम्पोर्टेंट, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना। लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, जिससे कि उनको समझ आ सके कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, और लोगों को क्या हो, स्वतंत्र रूप से अधिकार हो जाए अपना राजनेता चुनने का। उसके बाद जो इनकी मांगे थी वो ये थी, इनका उद्देश्य था सरकारी परिषदों में भारतीयों की मांग। और मैं बोलती भी जा रही हूँ अगर आपको राइटिंग ना समझ में आए फ्रेंड्स। उसके बाद जो था आपका सिविल सेवाओं में, ये भी एग्जाम में आ जाता है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उद्देश्य भी हमने समझ लिए। अब कुछ मेन आपके कुछ कांग्रेस अधिवेशन हुए तो आपके 56 अधिवेशन है कांग्रेस के। लेकिन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी क्या होती है, जिनके एग्जाम में बारिश होती है जिन क्वेश्चनों की, कहाँ से? अधिवेशन से। तो जो कुछ मुख्य अधिवेशन है थोड़े बहुत, उनको भी हम जान लेते हैं साथ ही साथ, और हमारा चैप्टर खत्म होता है आज का। जो हमारा अगला अधिवेशन होता है 1887 में होता है, और ये कहाँ होता है? मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष आपके मुस्लिम भाई बनाए जाते हैं। इनका नाम होता है बदरुद्दीन तैयब। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है अधिवेशन क्योंकि इसमें पहली बार कोई मुस्लिम जो है अध्यक्षता करते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम बार कांग्रेस में जो है कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो ये प्रथम बार जो है मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे आपके तैयब जी, ठीक है। इसीलिए आपका ये जो है अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका 1896 में होता है कलकत्ता अधिवेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो जाता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्ला, इनकी अध्यक्षता करते हैं ये अधिवेशन में। 1896 के इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार आपका वंदे मातरम गीत गाया जाता है। पहली बार, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, पहली बार वंदे मातरम इसी अधिवेशन में आपका गाया जाता है। दोस्तों, ये आपका ही पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला अधिवेशन होता है सन 1907 में सूरत अधिवेशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय क्या होता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन ब्रिटिश लोगों के द्वारा कर दिया जाता है, उसके बाद जो समय आता है आपका 1907 का, जब सूरत का अधिवेशन होता है, तो जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेता होते हैं उनमें कुछ मतभेद के कारण क्या होता है, इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके आपके जो नरम दल होते हैं, नरम दल और जो गरम दल के नेता होते हैं आपके, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इनका क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। जिनमें से कि जो नरम दल के नेता होते हैं आपके, वो गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण
गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये अध्यक्षता करते हैं आपके नरम दल की, बनर्जी जी। और जो गरम दल की अध्यक्षता करते हैं इनका भी आप नाम याद रखिएगा नेता का, बाल गंगाधर तिलक आते हैं इसमें, बाल गंगाधर तिलक। और आपके लाला लाजपत राय आ जाते हैं, लाला लाजपत राय, ये आपके गरम दल के नेता होते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद इस अधिवेशन के बाद क्या होता है, आपका जो अगला अधिवेशन होता है ये भी इम्पोर्टेंट है 1916 में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, 1916 में लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चंद्र मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था दोस्तों, जो यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, इस अधिवेशन में क्या हो जाता है, दोबारा से पैचअप हो जाता है दोनों का। तो नरम दल और गरम दल का यहाँ पे हो जाता है पैचअप और कहानी हो जाती है खत्म इनके युद्ध की, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है इनका पैचअप, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। 1917 में आपका कलकत्ता में अधिवेशन पुनः होता है, कलकत्ता होता है। इसकी अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट जी करती हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, एनी बेसेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला जिसने पहली बार अध्यक्ष कौन बनती है कांग्रेस की, तो वो आपकी एनी बेसेंट हो जाती है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछ ले पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो सरोजिनी नायडू की आगे बात करते हैं। उनका 1924, ये इसलिए आपका 1924 का किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपका बेलगांव अधिवेशन होता है, ये आपका बेलगांव के कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, हमारे महात्मा गांधी जी करते हैं, जिसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और महात्मा गांधी जी ने केवल एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और इसीलिए जो है ये हमारा अधिवेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो है हम बात करेंगे 1925 के अधिवेशन की, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समय 1925 का समय बहुत आता है एग्जाम में। यहाँ पे ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1925 में क्या हुआ था, कानपुर में आपका अधिवेशन हुआ था, और कानपुर में अधिवेशन हुआ था, पहली बार भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू, इसी समय बनी थी सरोजिनी नायडू। और याद करिए 1925 का, 25 को कोई घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी, इसी 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी आपकी, जिसका नाम बदल दिया गया है अभी। तो इसका नाम जो बदला गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। अगर आप लोग सचमुच का बिहार शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो सब लोग कमेंट करके बताइएगा। 19 के बाद दोस्तों जो हमारा अगला अधिवेशन होता है 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है, जहां पहली बार सन 1929 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद हम 1931 के क्रम में आ जाते हैं। तो 1931 में क्या होता है, हमारा कराची का अधिवेशन होता है। कराची में जो है इसकी सदस्यता हमारे कौन करते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, जहां वही कराची के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला अधिवेशन होता है 1938 को होता है। कराची के बाद जो 1938 का अधिवेशन होता है हमारा, ये हरिपुरा में होता है। सुभाष चंद्र बोस जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपसे, वो कौन सा अधिवेशन होता है जो कि सबसे विवादित, सर्वाधिक विवादित अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो वो आपका यही अधिवेशन होता है 1938 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, हरिपुरा में होता है। इसके बाद जो अंतिम है, ये पूछा नहीं जाता इतना, लेकिन क्वेश्चन बन भी सकता है कि जो है आपका आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो आपका होता है 1948 में होता है, जिसकी अध्यक्षता आपके पटावे जी करते हैं, और ये अधिवेशन आपका जयपुर में होता है। दोस्तों कांग्रेस की आज सारी बातें हो चुकी हैं, स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, ठीक है, उसके सारे अधिवेशन की भी हम सभी ने बात कर ली। दोस्तों आशा करती हूँ जो मेरा नोट्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है आप सभी को पसंद आया होगा। जरूर आप सभी का
रिवीजन हुआ होगा और साथ ही साथ मेरे समझाने से एक ये भी फायदा है कि आप सभी को मोटिवेशन भी मिलता होगा, जरूर मिलता होगा दोस्तों। एक टीचर पढ़ाते हैं वो अलग बात होता है, लेकिन जब एक स्टूडेंट खुद समझाती है अपने नोट्स तो वो कहीं ना कहीं एक अलग बात होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा मोटिव है आप सभी को समझाने का, जो मेरी एक शुरुआत मैंने की है, मैं चाहूँगी आप सभी से कि ये मेरी खाली न जाए, आप सभी का पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहे और आप सभी का सपोर्ट यूं ही बना रहेगा दोस्तों। तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी, आप सभी के लिए और भी नए नए वीडियो लाती रहूँगी दोस्तों, और ऐसे ही मोटिवेट हमेशा करती रहूँगी जब तक का आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा दोस्तों। सो बिना कोई देर किए दोस्तों, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपके फ्रेंड की कि फटाफट जाके मेरा वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरी दिल से दुआ है दोस्तों आप सभी के लिए कि जब शिक्षक भर्ती, आपके बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आए, उसके बाद जो मेरा कमेंट बॉक्स हो वो सब बस एक ही शब्द से भर जाए कि मैं शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हूँ, मैं शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हूँ, और मैं सबको बधाइयाँ देते देते थक जाऊँ फ्रेंड्स। यही मेरी दिल से दुआ है आप सभी के लिए दोस्तों। सो बस मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।